नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। बुधनी उपचुनाव में बीजेपी की जीत, कांग्रेस उम्मीदवार राजकुमार पटेल को हराया। 13,901 वोटों से जीते बीजेपी उम्मीदवार रमाकांत भार्गव। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को दी शिकस्त। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने 7,428 मतों से दी जीत। जीत के बाद विजयपुर नगर पूरी तरह से हुआ बंद। बैतूल में बीजेपी ने महाराष्ट्र में हुई महायुति की जीत पर मनाया जश्न। आतिशबाजी कर एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। इस बीच बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा, जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया है। एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का बागेश्वर महाराज की चलने वाली यात्रा पर बड़ा बयान। कहा, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए अद्भुत प्रयास है। लोगों की भीड़ बागेश्वर महाराज की लोकप्रियता को दर्शाती है। विजयपुर सीट से कांग्रेस को मिली जीत। चुनाव के बाद फुर्सत के पल में नजर आए नेताजी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बनाया खाना। विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की जीत। कांग्रेस नेता नीटू सिकरवार ने मनाया जश्न। 500 रुपए के खूब उड़ाए नोट। विदिशा के सिरोंज में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने की टिप्पणी, जिस पर सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने भी किया पलटवार। विजयपुर में कांग्रेस की जीत पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का सोशल मीडिया पर पोस्ट। विजयपुर की जीत को बताया कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत। एक एक कार्यकर्ताओं को पटवारी ने किया नतमस्तक। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। बुधनी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल की बड़ी हार के बाद बोले पटेल, हार की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा था। धार के पर्यटक नगरी मांडू पहुंचे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। कलेक्टर और एसपी ने किया स्वागत। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति रानी रूपमती महल पहुंचकर जहाज महल का जायजा लिया। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे मऊ सहनिया। महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पैदल पदयात्रा में देखने को मिला जन सैलाब। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के बाद मध्य प्रदेश में भी जीत का जश्न। देवास में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के ऑफिस पर कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए एक है तो सेफ है के नारे। टीकमगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। बीजेपी जिंदाबाद के नारे भी लगाए, एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। कहा, जन आदेश के लिए जनता का धन्यवाद। विजयपुर सीट से हारे मंत्री रामनिवास रावत की हार पर बोले सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल। कहा, हार जीत तो लगी रहती है, जरूरी नहीं कि हम जीतने के लिए ही चुनाव लड़ें। झाबुआ के राणापुर में सांसद अनीता नागर सिंह चौहान ने बनाए पकोड़े। आम नागरिकों ने लिया पकोड़ों का लुत्फ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के निवास पर मना जीत का जश्न। आतिशबाजी कर जमकर फोड़े गए पटाखे, एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई गई। बड़वा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। रैली निकालकर दी जीत की बधाई, आतिशबाजी भी की, जमकर नाचे कार्यकर्ता। शिवपुरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। विजयपुर उपचुनाव में जीत का जश्न मनाया गया। जिंदाबाद के नारे लगाकर जाहिर की खुशियां। लड्डू बांटकर एक दूसरे को जीत की बधाई भी दी। विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की जीत। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर मनाया गया जश्न। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बांटी मिठाइयां। रायसेन के गांव साजोड़ी में बुजुर्ग की जलने से हुई मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच कर रही है पुलिस। खंडवा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। सजा सुनाते ही आरोपी टॉयलेट के बहाने हुआ फरार। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। राजगढ़ में बड़ा सड़क हादसा। ब्यावरा रोड पर आरोग्य अस्पताल के पास ऑटो पलटने से हुआ हादसा। हादसे में सास बहू की हुई मौत। झाबुआ में खड़े ट्रैक्टर में स्कूल वैन ने मारी टक्कर। स्कूल वैन का ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। हादसे में कोई हताहत नहीं। पुनासा के पास भादली खेड़ा में L&T कंपनी के द्वारा खेतों में लगाए जा रहे टावर के तार खींचने के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। टावर समेत मजदूर नीचे गिरा। घायल अवस्था में मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
एशिया की सबसे बड़ी ताम्र परियोजना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड के हजारों मजदूरों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। HCL ने 5 मांगों को मान लिया है। मजदूर बोले हैं छुट्टी और मेडिकल व्यवस्थाएं हमें भी दी जाएं। दतिया में किसानों को गन्ने की उचित दाम न मिलने पर कलेक्टर दफ्तर का घेराव किया गया। किसानों ने कृषि अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। कृषि अधिकारी बोले शुगर फैक्ट्री को नोटिस दिया जा चुका है, किसानों को उचित रेट जल्द मिल जाएगा। धार के राजगढ़ में इलेक्ट्रोनिक पोल से एल्यूमीनियम तार चोरी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। चोर के पास से 2 कुंटल तार बरामद किए गए। शाजापुर जिले के सुजलापुर में देवर के शादी समारोह में लापता हुई भाभी और 9 माह की भतीजी का शव मिला है। मृतका के भाई ने हत्या की आशंका जताई है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। दतिया में दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है। जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने मकान तोड़कर जमीन पर अपना कब्जा कर लिया है। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने नीमच नगर पालिका के कांग्रेस पार्षद के पति को 1.25 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। निर्माणाधीन बिल्डिंग में MOS के नाम पर यह रिश्वतखोरी हो रही थी। लोकायुक्त ने कार्रवाई कर रंगे हाथों अधिकारी को दबोच लिया है। MP के बड़वा में कलेक्टर के निर्देश पर SDM और तहसीलदार गोदामों में निरीक्षण करने पहुंचे। SDM ने वितरण रजिस्टर से लेकर स्टॉक का जायजा लिया। लाहौर में यातायात नियमों की अनदेखी हो रही है। नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं लोग। आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। टीकमगढ़ के मोहनगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भ्रष्टाचार सामने आया है। मरीज से डिलीवरी के बाद स्टाफ नर्स ने रुपये लिए। प्रभारी डॉक्टर पर भी लगा मिलीभगत का आरोप। सीएम विष्णुदेव साय ने बिलासपुर को दी बड़ी सौगात। सीएम ने 143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। रायपुर दक्षिण सीट पर बीजेपी की बम्पर जीत। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने किला रखा बरकरार। जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जीत का माहौल दिखाई दिया। सुनील सोनी ने कांग्रेस प्रत्याशी को 46,000 वोटों के अंतर से हराया। रायपुर दक्षिण का किला बरकरार। सुनील सोनी ने प्रचंड मतों से जीता चुनाव। जीत के बाद विधायक सुनील सोनी का निर्वाचन अधिकारी ने दिया सर्टिफिकेट। मौके पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी रहे मौजूद। बेमेतरा में साहू समाज के द्वारा प्रतिभा अनावरण का हुआ आयोजन। डिप्टी सीएम अरुण साव बतौर मुख्य अतिथि रहे मौजूद। बेमेतरा के युवाओं के लिए खुशखबरी। प्रतियोगी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की हुई शुरुआत। डिप्टी सीएम अरुण साव ने श्रीराम एकेडमी का फीता काटकर किया शुभारंभ। मौके पर विधायक दीपेश साहू और कलेक्टर भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ सरकार में कृषि मंत्री रामविचार नेताम के घायल होने की सूचना पर क्षेत्र में छाई मायूसी। जल्द स्वस्थ होने के लिए कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। हवन कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। रायपुर उपचुनाव के नतीजों को लेकर पूर्व PCC चीफ धनेंद्र साहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है परिणाम बहुत निराशाजनक है। जहां उम्मीद थी वहां भी वोट नहीं मिले। रायपुर दक्षिण के परिणाम पर कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस मीडिया सेल अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा है जनादेश हमें मंजूर है, जनता के विकास के लिए काम करे बीजेपी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम की हालत स्थिर है। अस्पताल से कृषि मंत्री रामविचार नेताम का वीडियो सामने आया है। रामकृष्ण केयर अस्पताल के SICU वार्ड में उनका इलाज जारी है। कल बेमेतरा के जेवरा में उनका रोड एक्सीडेंट हो गया था। महासमुंद के ग्राम पंचायत बेमचा में धान खरीदी केंद्र में निर्धारित मात्रा से अधिक धान लिए जाने पर किसानों ने विरोध किया। जांच के बाद इलेक्ट्रॉनिक तराजू में पाई गई गड़बड़ी। किसानों ने प्रभारी पर FIR दर्ज करने की मांग की है। दुर्ग में हिस्ट्री शीटर अमित जोश के एनकाउंटर के बाद सहयोगियों पर पुलिस दे रही है दबिश। पुलिस ने संतोष राव और अभिषेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। धमतरी में सहायक आरक्षक पर चाकू से हमला किया गया। हमले में सहायक आरक्षक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल अवस्था में आरक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केशकाल में पर्यटन को बढ़ावा देने और आम जनता को जल, जंगल और जमीन के बारे में जागरूक करने के लिए केशकाल विधायक ने जल मंगल यात्रा निकाली। यात्रा में 500 से अधिक लोग शामिल हुए। 14 किलोमीटर तक निकाली गई यात्रा।
बालोद जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में महिला बाल विभाग की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का सम्मान कार्यक्रम रखा गया। कांकेर सांसद और विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। दुर्ग में भीषण सड़क हादसा। महाराष्ट्र के बीड़ से पुरी तरफ जा रही कार हुई हादसे का शिकार। दुर्ग के बाईपास में ट्रक को ओवरटेक करते समय हुआ हादसा। बालोद जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा समिति की बैठक हुई। बैठक में कांकेर सांसद भोजराज नाग और गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद, बालोद विधायक संगीता सिन्हा समेत कलेक्टर मौजूद रहे। योजना को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए निर्देश दिए गए। कोरिया जिले के पटना में 4 दिनों से लापता छात्र का शव जंगल से बरामद किया गया। सिर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग में एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई। स्मृति नगर थाने के प्रधान आरक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायत मामले में एसआई ने 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। एसीबी की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। केशकाल में पुलिस भर्ती के नाम पर 50 से अधिक युवाओं से हुई ठगी। ठगी का शिकार हुए युवाओं ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बलरामपुर जिले के वार्ड नगर पुलिस ने ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिल स्टार माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के हितग्राहियों का ऋण राशि गबन करने के आरोप में पुलिस ने इन सभी आरोपियों को पकड़ा है। ग्राहकों की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। कोंडागांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 15 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गांजे की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। मुंगेली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की बड़ी कार्रवाई। 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को भेजा जेल। गरियाबंद में अवैध रेत उत्खनन करने 2 व चैन माउंटेन की जब्त की गई है। राजस्व विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई में एक बड़ी सफलता मिली है। रात के अंधेरे में किया जा रहा था अवैध रेत उत्खनन। तीपान नदी में बने पुल का निचला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। राहगीरों को जाना आना हुआ मुश्किल। पुल पर रेलिंग नहीं होने से हादसे में हुआ इजाफा। जांजगीर में जाम की वजह से राहगीरों को हुई भारी परेशानी। ड्रीम पॉइंट के सामने मुख्य मार्ग पर 2 घंटे तक लगा रहा जाम। जाम में एंबुलेंस और गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दी। कोंडागांव में 104 रुपए की पाइपलाइन परियोजना पर विवाद। सड़क क्षति और सुरक्षा पर उठे सवाल। पीएमजीएसवाई को सड़क पर पहुंचाया जाया नुकसान। साइन बोर्ड नहीं होने से बनी दुर्घटना की आशंका। सूरजपुर में विवादों में घिरा दुकानों का आवंटन। दुकानों की नीलामी में लगे भ्रष्टाचार के आरोप। कलेक्टर ने बनाई जांच समिति। जांच में मिली अनियमितता। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बोले, रंग ला रही है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की मुहिम। अब जाग रहा है हिंदू, अब एकजुट हो रहा है हिंदू। जांजगीर चांपा में नौकरी लगवाने के नाम पर 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने स्टील प्लांट के जॉइंट डायरेक्टर से पहचान बताकर की थी ठगी। उज्जैन महाकाल के सेनापति काल भैरव की मनाई गई अष्टमी। अति प्राचीन भैरव बाबा को 56 की प्रकार देशी और विदेशी व्यंजनों का भोग लगाया गया। बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में मना जीत का जश्न। पीएम मोदी ने जीत के लिए जनता का जताया आभार। महाराष्ट्र में जीत को बताई सुशासन की जीत। कहा जनता ने एकजुटता का संदेश दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को दिया जीत का श्रेय। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है विकास। पीएम मोदी ने दुनिया में छोड़ी है अपनी अलग छाप। 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर रहेंगे सीएम। प्रदेश में निवेश के लिए निवेशकों को करेंगे आमंत्रित। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव नतीजों पर सुप्रिया सुले का बयान। कहा सबक लेने वाला है चुनाव परिणाम। जनता की हमसे ज्यादा उम्मीदें हैं। हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में मायावती की बंपर जीत। 288 में से 234 सीटों पर मायावती ने लहराया परचम। महाविकास अघाड़ी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की। ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल दिखाई दिया। शानदार जीत हासिल करने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और जलेबी खिलाई। झारखंड में इंडिया गठबंधन को मिली बहुमत। 81 सीटों में से 56 सीटों पर जमाया कब्जा। एनडीए 24 सीटों पर सिमटी। जीत के बाद जेएमएम में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव के गृहनगर उज्जैन में बीजेपी की जीत का मनाया गया जश्न। ढोल पर जमकर झूमे कार्यकर्ता और विधायक अनिल जैन। कार्यकर्ताओं ने सीएम मोहन यादव के जिंदाबाद के नारे भी लगाए, एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। भोपाल के टीरी नगर में पुलिस ने नकली लेडी एडिशनल एसपी को पकड़ा। थाने में लेडी एडिशनल एसपी ने दिखाया रोब। एसपी की नकली वर्दी पहनकर न्यू मार्केट में घूम रही थी युवती। महिला पुलिस ने नकली महिला एडिशनल एसपी को गिरफ्तार किया है। जांजगीर में 6 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ है। ट्रेनरों ने 6 दिनों तक शिक्षकों को ट्रेनिंग दी। स्काउट गाइड के महत्व को शिक्षकों के साथ साझा किया।